सबसे पहला ये कि आखिरकार चीन के साथ ट्रंप करना क्या चाहते हैं, और ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी क्योंकि इसका असर दुनिया भर पर और हम पर पड़ता है, इसलिए इसका विश्लेषण होगा पूरा। दूसरा, अमेरिकी बाजारों में ज़बरदस्त वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन चल रहा है, क्यों, ये भी जानना समझना जरूरी है। तीसरा, कल के सेशन में एफआईएस की बड़ी बिकवाली का आंकड़ा आता हुआ दिखा है, और क्या इससे थोड़ा सा डरने और संभलने की ज़रूरत है या फिर इग्नोर करना है। चौथा, निफ्टी 25,000, बैंक निफ्टी 56,000, ये दो लेवल अहम क्यों हैं, बड़े क्यों हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ये आपको दशा और दिशा दिखाने वाले लेवल्स हैं, इसका भी पूरा विश्लेषण करेंगे। गैप से ऊपर खुलने की तैयारी है, बाजार के 80 पॉइंट ऊपर आपको गिफ्ट निफ्टी नजर आएगा, लेकिन 80 पॉइंट ऊपर खुलने पर क्या करना है, खरीदना है या बेचना है, इसका भी होगा पूरा विश्लेषण। और क्या मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रिस्क थोड़ी सी ज़्यादा है लार्ज कैप दिग्गजों के मुकाबले में, कल जिस तरह से 1% की गिरावट वहाँ पर होती हुई दिखी है। और आखिर में नतीजों के दम पर किन शेयरों में किस तरह का और कितना एक्शन दिखेगा, इसका भी होगा पूरा विश्लेषण। लेकिन सर, शुरुआत तो ग्लोबल मार्केट से ही करते हैं। अभी लगता है कि शांति आई, चलो अब कुछ दिन टिकेगी, लेकिन मतलब टिकती ही नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि जब तक ट्रंप वो कहते हैं कि जब तक उनका सोशल पोस्ट और उनका बयान देने का सिलसिला जारी है, तब तक शांति की उम्मीद करना गलत है। तो पहले ये समझिए कि कल ट्रंप ने किया क्या है और क्या कहा है। एक बार फिर से ट्रंप ने चीन को दी है धमकी, और इस धमकी में उन्होंने कहा कि चीन जानबूझकर अमेरिका से सोयाबीन नहीं खरीद रहा और अमेरिका के किसानों को मुश्किल में डाल रहा है, और एक तरह से सोयाबीन नहीं खरीदना अमेरिका से चीन की तरफ से अमेरिका को ऊपर आर्थिक हमला है। और इसके साथ ही चीन से अमेरिका इस बात को लेकर विचार कर रहा है, अमेरिका से काफ़ी कुकिंग ऑयल, खाने पीने का तेल जो है वो अमेरिका से चीन को एक्सपोर्ट किया जाता है, तो अमेरिका सोचा कि क्यों नहीं इसे बंद ही कर दिया जाए। मतलब चीन से इम्पोर्ट किया जाता है, तो होता ये कि अमेरिका चीन को भेजता है सोयाबीन, वहाँ से मंगाता है खाने का तेल। तो अमेरिका ये कह रहा है कि क्यों ना हम अमेरिका चीन से खाने का तेल खरीदना ही बंद कर दें। अगर चीन हमसे सोयाबीन नहीं खरीद रहा है तो हम ऐसा क्यों करें। तो आखिर ये सोयाबीन का मामला क्या है, सोयाबीन सोयाबीन जाग गया है। तो अमेरिका है ना, सोयाबीन का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, और चीन जो है वो सबसे बड़ा खरीदार है। पूरा अमेरिका जितना प्रोड्यूस करता है उसका 50% आधा अकेला चीन खरीद लेता है, ठीक है, जितना वो एक्सपोर्ट करता है। प्रोडक्शन की बात नहीं करूँगा, एक्सपोर्ट की बात करूँगा। अब हो ये रहा है कि जब से ट्रेड वॉर का झंझट शुरू हुआ है, चीन ने कहा कि मैं अमेरिका से सोयाबीन नहीं खरीदूंगा, मैं बिना सोयाबीन के काम चला लूँगा, और ख़रीदूंगा तो मैं ब्राज़ील से खरीद लूँगा, अर्जेंटीना से खरीद लूँगा, लेकिन तुमसे नहीं खरीदूंगा। करेक्ट। और ये बात अब अमेरिका को चुभ रही है, क्योंकि वहाँ पर सोयाबीन अब क्या करे उसका, इतना एक्सपोर्ट करते हैं। तो मामला सोयाबीन का। अब इसमें आखिरकार ट्रंप क्या चाहते हैं और हो क्या रहा है वो समझने की जरूरत है। पहली चीज़ तो कि एक बार फिर से ट्रंप ने टारगेट किया है चीन को, ठीक है। पिछले हफ्ते में, एक हफ्ते में 3 बार ऐसा हो गया जब वो चीन की तरफ निशाना लगा रहा है। कल ऐसा लगा, एक बार परसों ऐसा लगा कि थोड़े से नरम पड़ते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम भी चीन का भला चाहते थे, हम भी नहीं चाहते कि चीन मंदी में जाए, ऐसा करना ना चीन के फ़ायदे में ना हमारे फ़ायदे में। लेकिन अचानक से वापस से कल सोयाबीन के नाम की धमकी दे दी। अब भाई साहब, राष्ट्रपति के लेवल पे एक सोयाबीन में ये, इस मशीन के नट बोल्ट में ये, इस तरह की चीज़ें बात की जाती क्या भाई। आपके लेवल पे तो बड़ी पॉलिसी लेवल की बात होती है। एक प्रोडक्ट, मतलब कुल मिला के मामला ऐसा है कि उनको कुछ ना कुछ कहना था, भला बुरा चीन को किसी न किसी बात पे कहना था, वो उन्होंने कह दिया, ठीक है। हो ये रहा है कि ट्रंप और कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मार्केट में वोलेटिलिटी और भारी उतार चढ़ाव लेके आ रहे हैं, ये बात पक्की है। और मैं गारंटी से आपको बोलता हूँ, जब ये ट्रंप प्रेसिडेंट हटेंगे और गलती से दूसरी पार्टी वाले आ गए अगली बार, तो पक्का इनकी इंक्वायरी होगी। ये जिस हिसाब से मार्केट को वोलेटाइल कर रहे हैं ना, पक्का इंक्वायरी होगी। अब आप सोचिए, कल मालूम है, कल डाउ पूरे दिन में 1000 पॉइंट ऊपर नीचे हुआ है। 200 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, उससे वो अपने को लगता है ऑल इज वेल। ऑल इज वेल नहीं, 1000 पॉइंट की वोलेटिलिटी किसको कहते हैं। उसके एक दिन पहले 800 घटा था, दूसरे दिन 500 बढ़ा, तीसरे दिन 1000 की वोलेटिलिटी। मजाक है क्या, मार्केट है भाई, इतना आसान थोड़ी, और इतना बड़ा मार्केट है, इतना वोलेटिलिटी। नेस्डेक की कल 500 पॉइंट की वोलेटिलिटी रही दिन भर में, 125 पॉइंट की वोलेटिलिटी। S&P 500 में 125 पॉइंट की वोलेटिलिटी का मतलब 2% की वोलेटिलिटी। ये समझिए कि अगर हमारे यहाँ निफ्टी दिन में 500 पॉइंट ऊपर नीचे हो तो कैसा खाया पिया निकल जाए आपका। 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे होने में लोग अरे यार बहुत ऊपर नीचे हो। 500 अगर समझो नीचे में 25,000 हो जाए, ऊपर में 25-500 हो जाए एक ही दिन में, तो
हाथ पैर फूल जाएंगे ना। सही बात। वैसे देखो, सो इतनी वॉलेट, और वो तो इतने बड़े मार्केट हैं। सो आई थिंक ये हो रहा है कि इसी के चक्कर में अमेरिका के बाजार काफ़ी ऊपर नीचे हो रहे हैं। और अब पिछले 4-5 दिनों से तो अमेरिकी बाजारों का पूरा रिएक्शन ट्रेड डील पर फिर से आता हुआ दिख रहा है। सो हो ये रहा है कि कई दिनों तक खामोश रहने के बाद अब ट्रंप फिर से गरजने लगे हैं, राइट। बार बार अब उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर दिया। और जब तक ट्रेड डील नहीं हो जाएगी तब तक ये वॉलेटिलिटी रहेगी ही रहेगी, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो अब बीच में ऐसा लगा कि बहुत दिनों तक चुपचाप हैं, शांत हैं, ये है। मेरे को लग रहा है अब जब से ये इन्होंने वो इजराइल हमास वाला युद्ध रुकवाया ना, उसके बाद फिर से फॉर्म में आ रहे हैं। इनको कॉलर ऊंची हो गई कि चलो मैंने एक बड़ा काम कर दिया, अब मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। व्हाट नेक्स्ट। अब मतलब इनका भी है ना, रोज सुबह एजेंडा चाहिए ना उठने के बाद, आज क्या करना है, स्पेशल ऑफ द डे। हाँ, आज का स्पेशल मेन्यू क्या है, चलो आज चाइना, वैसा है। वैसे हाल है इनका क्योंकि अब के इजराइल हमास तो हो गया, अभी वहाँ जाके मीटिंगें भी कर ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली, दुनिया भर वालों को बुला लिया, सब तमाशा कर दिया पूरा का पूरा। हालांकि नोबेल फिर भी नहीं मिला। नहीं, नोबेल तो फिर हाँ से अभी मजे की बात आपने देखा वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात। हे भगवान, कुछ लोग पैदाइशी मूर्ख होते हैं ऐसे। तो मतलब अभी भी लगे हुए हैं और सब लोग। अच्छा, और उनके पीछे जो उनकी मेलेनी खड़ी थी, अरे इटली की प्रधानमंत्री, मतलब $1 मिलियन एक्सप्रेशंस जिसको कह सकते हैं हम, जो उन्होंने दिया है। मतलब भाई तो आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। खतरनाक। में शायद दिखा पाता तो बहुत वायरल हुआ था वो जो पूरा वीडियो है ना। जिन्होंने नहीं देखा एक बार जाके जरूर आप उसको नेट पे ढूंढें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट और उनके ठीक पीछे खड़ी हुई इटली के प्रधानमंत्री का रिएक्शन, ओह आनंद, प्राइसलेस है, वंस इन अ लाइफ टाइम देखने को मिलता है। एनीवे, तो कुल मिला के ये कि ट्रम्प लगे हुए हैं। मुझे डर एक ही चीज़ का है कि कहीं चाइना के बाद कभी किसी दिन मॉर्निंग में आज इंडिया ये ना कर दे, बस मुझे डर उसी चीज़ का, बाकी ठीक है। चलिए, तो ट्रम्प इज बीइंग ट्रम्प, लेकिन आइए